बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान के महीने में नौजवानों की तरफ से एक अजीब व गरीब सवाल आया कि क्या हम रोज़े की हालत में अपनी मोहतरमा यानी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अचानक से रमज़ान के महीने में उनसे बात नहीं करते हैं तो वह हमें बेवफा कहने लगती है। तो ऐसी सूरत में क्या हम मैसेज द्वारा उनसे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह समझिए कि एक नौजवान के लिए किसी अजनबिया से बात करना, दोस्ती करना, उनको गर्लफ्रेंड बनाना इस्लामी नुक्ते नजर से बिल्कुल भी जायज और दुरुस्त नहीं है। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लग जा रही है, आपके दिल को भा जा रही है, तो कुरान आपको हुक्म देता है आप अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए और निकाह का पैगाम दीजिए। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, कि अगर आपको कोई लड़की भली लग जाए तो आप उसको निकाह का पैगाम दीजिए, कुरान करीम की तालीम है। लेकिन सिर्फ दिल लगी के लिए, टाइम पास के लिए किसी लड़की से बात करना, किसी लड़की से दोस्ती करना बिल्कुल जायज और दुरुस्त नहीं है, चाहे वह रमजान के अलावा दूसरे महीने में हो या इस महीने में हो। यह बात साबित हो गई कि एक लड़के का एक लड़की से बात करना जायज और दुरुस्त नहीं है। तो अगर वह शख्स रमजान के मुकद्दस महीने में रोजे की हालत में अजनबिया से बात करता है, उनसे गुफ्तगू करता है, तो हराम होने की वजह से उसका रोजा टूटेगा तो नहीं, लेकिन उसके रोजे के अंदर कराहत आ जाएगी, उसका रोजा मकरूह हो जाएगा। और आपको मालूम है कि एक इंसान जब किसी चीज को खरीदने जाता है तो सबसे पहले उस चीज के उयूब पर नजर दौड़ाता है कि इस चीज के अंदर कोई ऐब तो नहीं है, इस चीज के अंदर कोई नुक्स तो नहीं है। उसके बाद वो इंसान उस चीज को खरीदता है, उस चीज को कबूल करता है। अगर उस चीज के अंदर कोई नुक्स हो तो उसको धुतकार देता है, उसको कबूल नहीं करता, उसको खरीदता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोजे को यूं ही कबूल कर लेगा, हमारे रोजे को नहीं परखेगा, नहीं जांचेगा, नहीं टटोलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोजे को टटोलेगा, परखेगा, जांचेगा, उसके बाद कबूल करेगा। अगर हमारे रोजे के अंदर कोई नुक्स, कोई ऐब पैदा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उन रोजों को हमारे चेहरे पर मार देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे की फर्जियत नाजिल करने के बाद रोजे की मकसदियत को वाज़ेह किया और इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे का हुक्म उम्मत मुस्लिमा को इसलिए दिया ताकि उनके कुलूब में, उनके दिलों में हमारा डर और खौफ पैदा हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अगर कोई शख्स रोजा रखने के बावजूद भी अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं रहता है, वह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, नबी की सुन्नतों को पामाल करता है, तो उसका रोजा इंदल्लाह कबूल नहीं होगा, क्योंकि रोजे की मकसदियत के खिलाफ वह अमल कर रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, रोजे को अगर कबूल करवाना है तो आप हर उस आमाल को रोजे की हालत में तर्क कर दे, छोड़ दे जो आमाल शरअन नाजायज और हराम है। यानी रोजे की हालत में हम गुनाह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपका रमजान अच्छा गुजर गया तो बाकी 11 महीने आपके अच्छे गुजरेंगे, बाकी 11 महीने भी आपके खुशहाली के साथ कट जाएंगे, गुजर जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।